गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए किस लेवल पे आपको गैप अप और गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और मार्केट में क्या न्यूज़ फ्लो चल रहा है। बहुत जबरदस्त न्यूज़ आई है मार्केट में, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आज हमने अपने लर्निंग चैनल पर क्या क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने किस तरीके से हमें ट्रेड दिया या हमें बाहर के, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, बीटीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप देखिए जाइए। अगर मेरे व्यू पर प्लान करेंगे तो पहले आप ये चीज जान लीजिए, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं यहां पर एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको मिल रही होगी, बहुत नॉलेजफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें। ठीक है, और प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक तो किया कीजिए यार, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट उससे मुझे भी मिलेगा। प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए। ठीक है, बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। ओके, चलिए अब आज बात करते हैं कि क्या प्लान था। उससे पहले तो समझ लेते हैं कि मार्केट आज ओपन होते ही गिरने क्यों लगा। ठीक है, मैं खुद घबरा गया था यार, मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, सबकी होती है। ठीक है, मार्केट में अप डाउन्स तो होते रहते हैं, पर जब पता नहीं हो ना मार्केट क्यों गिर रहा है, तब थोड़ा दुख, मतलब पता नहीं क्या होने लगता है। ओके, चलिए क्या न्यूज था सबसे पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ओपन होते ही ये तो निफ्टी, आप बैंक निफ्टी देखो ना, बैंक निफ्टी तो बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है भाई। लगभग एक टाइम तो ऐसा था कि 750 पॉइंट के आसपास मार्केट नेगेटिव चल रहा था। अब देखो वहां पर जाकर के सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपना क्या प्लान था वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि भाई मार्केट में ऐसा क्यों हुआ, क्या न्यूज़ फ्लो है। ओके, सीधी सीधी बात है, हिंडरबर्ग ने एक अपनी रिपोर्ट शेयर करी कि भाई सेबी का उनके पास नोटिस आया है। ठीक है, नोटिस क्या आया, शो कोस नोटिस आया है कि भाई आपने अपनी पोजीशंस बनाई उसमें। ठीक है, मैं सारी आपको बता रहा हूँ क्या इसने, किस तरीके से इसने बोला है। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये अपलोड होने में टाइम कर रहा है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बाद में कोटक महिंद्रा बैंक का नाम लिया गया हिंडरबर्ग की तरफ से, सेबी बोलने से बच रहा था, ये मानना है हिंडरबर्ग का। इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्या प्लान है। सेबी इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट हिंडरबर्ग colluded with Mark Kingdon and his entities in the scheme devised to use advanced knowledge of non-public information to build short positions। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या किस तरीके से इसमें कहने में आ रहा है। ठीक है, फिर आप समझ लीजिएगा कि पूरा ये आर्टिकल है, आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना किस तरीके से। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि सेबी का कहना ये है कि सेबी ने क्या किया, एक फॉरेन इन्वेस्टर एफआईएस के साथ मिलकर, सेबी ने नहीं, एफआई इन्वेस्टर के साथ हिंडरबर्ग ने मिलकर के, ठीक है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन, हिंडरबर्ग क्या है, मैं इसको लिख लेता हूँ, हिंडरबर्ग। ठीक है, हिंडरबर्ग ने क्या किया, एक एफआईएस के पास गया। ठीक है, वहाँ पर जाकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफआईएस के पास जाकर के वहाँ से उसने अपनी पोजीशंस को बनाया। ठीक है, एफआईएस का नाम भी लिया गया है कि हिंडरबर्ग कोलुडेट विद द मार्क किंगडम एंड हिज एंटिटी टू स्कीम डिवाइस एंड एडवांस नॉलेज ऑफ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन टू बिल्ड दी शॉर्ट पोजीशंस। एफआईएस के पास जाकर के एडवांस उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, जो नॉन पब्लिक थी। ओके, आप ऐसे ही करते, ठीक है, समझ में आता है। ओके, आपने कोई रिसर्च करी, आपने कोई फ्रॉड दिखाया, ठीक है, समझते हैं। ओके, पर आपने क्या किया, उस फ्रॉड में अपना पैसा कमाया, यानी आपने कुछ ना कुछ गलत दिखाया। कहने का मतलब है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करनी थी, आपने कैसे करी, कहने का मतलब ये है। तो इन्होंने एफआईआईस, और एफआईआईस का नाम भी लिया गया मार्क किंगडन। इसकी एक क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कि इनके साथ मिलकर के आपने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी। पहले तो किसमें, अडानी ग्रुप में। ठीक है, फिर आपने रिसर्च जो भी अपनी थी वो डिक्लेयर करी, और उसके बाद क्या हुआ कि ये गिरता चला गया स्टॉक, और स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इसकी वजह से शो को नोटिस भेजा है हिंडरबर्ग को। अब हिंडरबर्ग का कहने का मतलब है कि भाई कि यहाँ पर सेबी क्या है, खुद कोटक महिंद्रा ग्रुप का नाम लेने से बच रहा है, क्योंकि फंड जो कंक्लूडेड हुआ और फंड जहाँ पर इकट्ठा किया गया वो था कोटक बैंक। तो कोटक बैंक भी आज क्या है, पूरे टाइम गिरा हुआ है, पूरे टाइम गिर रहा है। देखिए, अगर आप कोटक बैंक का जाकर के आप चार्ट देखेंगे, वहाँ पे सुबह होते ही बहुत डे लो को तोड़ते हुए गिरता ही चला जा रहा है।
काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने को देखी गई है कोटक बैंक में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि भाई फिर कोटक बैंक ने भी कहा है कि भाई उनको अवेयर ही नहीं था कि भाई उनके पार्टनर क्या हिंडनबर्ग है। एफआईआईस का पैसा है, ठीक है, लिखा ना कोटक ग्रुप फंड सेज इट वाज नॉट अवेयर दैट हिंडनबर्ग वाज द पार्टनर ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो उनके इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईस है वो पार्टनर्स है हिंडनबर्ग के, उनको पता ही नहीं था। और इन्वेस्टर खुद पहले ही प्लान करके बैठ रहे हैं किसके साथ, हिंडनबर्ग के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ कोटक बैंक के लिए गलत साबित होगी। और कोटक बैंक क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक शुरू से ओपन होते ही जो हाई लगाया है डीआई, उसके बाद मार्केट गिरता ही चला जा रहा है। अब जाकर के कुछ सस्टेनिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो इस न्यूज़ का मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब मेरे तक ये न्यूज़ पहले आती, मेरे पास हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो आ गई थी भाई, हिंडनबर्ग ने कि ऐसा ऐसा, भाई बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करके रखते हो कि भाई आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे कि मार्केट में क्या आ रहा है, ट्विटर्स है, ठीक है, और मिंट है, ये बहुत सारे जरीरा है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको पता लगता रहता है, मनी कंट्रोल भी है, ठीक है। पर हुआ क्या, हिंडनबर्ग का ये तो दिखने में आया कि शो को नोटिस उन्होंने बताया कि भाई सेबी की तरफ से आया, ये उन्होंने बताया ये नॉनसेंस है, ये हम पे क्यों आ रहे हो आप फ्रॉड को देख नहीं रहे हो और हमें शो को नोटिस भेज रहे हो, कहने का मतलब हिंडनबर्ग का ये था, ठीक है। तो ये न्यूज़ फ्लो हुई और उसके बाद मार्केट गिरता चला गया। हमारी कोई पोजीशन, भाई हमारी तो सबसे पहले पोजीशन तो यही थी, अब मार्केट कहीं सस्टेन करे तो हम वहाँ से अपसाइड का प्लान करें। फिर हमने प्लान किया इसमें, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड पे पिक क्या था, इसमें हमने प्लान किया था निफ्टी में कि अगर 24,140 के ऊपर टिकेगा तो आपको अपसाइड मूव मिल सकता है। और 24,140 के ऊपर मार्केट जब टिकना चालू किया तो अपसाइड मूव पॉसिबल है। और देखिए अपसाइड मूव 170 180 के आसपास मिला। ऑप्शंस की बात करूंगा तो 140 वाला ऑप्शन, 143 वाला ऑप्शन 170 गया, तो मैंने वहाँ पर अपनी पोजीशन को बुक कर लिया था, ठीक है। पर उसने 2 मिनट के अंदर 190 लगा दिया, तो मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ यार, एक प्रॉफिट गैप अप का हुआ और फिर यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। 30 पॉइंट का ऑलरेडी मिल चुका था, लगता है ना कि 20 पॉइंट भी क्यों छूट गया, मैं वहाँ पर छोड़ूँ वहीं से पलटे मार्केट ये लगता है, ठीक है। तो ये हमसे चलो ये ट्रेड हुआ, ओके। अब जिसने ट्रेल किया, मैंने तो चुपचाप निकल लिया क्योंकि इतना मार्केट गिर चुका था। बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था यहाँ पे, अगर इसको हम डिस्कस कर लें तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में ये मिला था 52,300 के ऊपर, 52,300 अगर मैं मार्क कर दूं 52,300, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं, रिजेक्शन हुआ, यहीं कहीं हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, ठीक है। और वैसे ही हाल हुआ फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी तो यार मेरे को पता नहीं मज़ा नहीं आता फिर निफ्टी में, ठीक है। चलिए जो भी है, 23,495, तो 23,495 को मैं मार्क कर लेता हूँ। 23,495 पर जब मार्केट आया, ठीक है, तो कुछ मूव दिया पर बड़ा मूव नहीं दिया, इतना देर इधर गया तो ऑप्शन में कोई भी स्पाइक देखने को खास नहीं मिला, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ओके, स्पाइक एक बार स्पाइक आया पर ज़्यादा बड़ा स्पाइक नहीं आया। कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें भी निकल गए या फिर 4 से 5 पॉइंट के लॉस के साथ इसमें निकल गए, ठीक है। मैंने सिर्फ किया निफ्टी देखो आपको पता होगा कि मैं निफ्टी को कितना चाहता हूँ, ओके। तो निफ्टी मेरा अच्छा खासा हो गया, मेरे को यार अगर गैप दिन की 2 ट्रेड चाहिए, इतना अच्छा खासा गैप अप हो गया और एक ट्रेड मिल गया, बस चुप करके बैठे हैं। बाकी अब मार्केट रेजिस्टेंस, वाह मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है, बहुत बढ़िया कोशिश कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा यहाँ पे प्लान था कि अगर मार्केट ये 24,135 के ऊपर चले, 24,135 37 के ऊपर, ठीक है। अब मार्केट देखिए एग्जैक्टली यहीं से चल रहा है, ओके, तो अच्छा मूव दे सकता है, क्लियर है। मार्केट जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है। जो रिसेंट यहाँ पर इसने स्विंग बनाया वहाँ तक का मूव तो मार्केट दे ही सकता है, 165 या फिर 185 तक का, ठीक है। चलिए ये जो भी है, मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्लान होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। अब बात करते हैं बीटीएसटी का क्या प्लान है, किस तरीके से आपको बीटीएसटी का प्लान करना चाहिए। अच्छा उससे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट को भी समझ लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट अभी बात करूंगा तो अभी का हाल, डाउ जोन्स फ्यूचर्स थोड़ा सुबह से नेगेटिव में चल रहे हैं और थोड़ी अभी गिरावट बढ़ती जा रही है, ठीक है। कल क्या हुआ, कल भैया बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। अगर मैं बात करूं नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। एप्पल का आप स्टॉक देखेंगे तो एप्पल का स्टॉक भी बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर रहा था। अगर हम बात करें एप्पल का स्टॉक्स, मैं एक बार निकाल लेता हूं। देखिए एप्पल में हाई डिमांड, एप्पल का क्या है कि एप्पल स्टॉक्स में एप्पल ने हाई ऑर्डर दिया है चिप्स का, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जो इसका नया सेट आने वाला है 16 आईफोन 16
वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, देखेंगे। चलिए, तो एप्पल अच्छा चला, और नेस्डेक यार, नेस्डेक कह रहा हूँ, टेस्ला टेस्ला तो एकदम से जैसे ओपनिंग हुआ और स्टॉक फटा था इसका, मतलब 200 से 210 तक इतनी तेज़ी से गया है एक ही कैंडल में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए 209 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो माहौल पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूंगा ग्लोबल मार्केट की, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। ठीक है, कल भी आपको तीनों में नेस्डेक तो ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। ओके, तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट की, यूएस मार्केट एक्चुअली। ठीक है, अच्छा आज इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में वही आईटी स्टॉक्स फट रहे हैं, वही मैंने बताया कि भाई ये चलेंगे, ये जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक इनमें तेज़ी बनती रहेगी, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन अब क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है और कुछ नहीं। एक बार बड़ा गैप अप, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आईटी की बात करूँगा, आज भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 400 पॉइंट अभी फ़िलहाल ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये तो कल का दिखा रहा है। ओके, अभी थोड़ा अपडेट हो जाएगा, फिर आपको पता लगेगा। लगभग 400 पॉइंट के आसपास इसमें आज के दिन देखिए 500 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तभी निफ्टी अच्छा खासा चल रहा है। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको कल के लिए क्या प्लान करना चाहिए, फटाफट से हम इस पर आ जाते हैं। कल के लिए आप क्या प्लान करेंगे? देखिए, कल के लिए आप एक ही केस में प्लान करेंगे, अगर मार्केट की क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग 24,130 के ऊपर आए तभी आप गैप अप का प्लान करना। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा मेरे वीडियो को स्किप करके लास्ट तक आ जाते हैं, पर आप समझिए मूड माहौल कैसा है, कब कितनी क्वांटिटी ले जानी है, ये सारी चीज़ें मैं बताना ज़रूरी है। आप समझो कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गैप अप हो सकता है, कब कह रहा हूँ कि गैप अप नहीं हो सकता है, इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, ये किसी के कॉल टिप पे मत भरोसा किया करो यार, पैसा आपका है तो आपको खुद सोचना है। ठीक है, तो 24,130 के ऊपर हो सकता है मार्केट गैप अप हो जाए। ओके, गैप डाउन का कब प्लान करना चाहिए? 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तभी आप गैप डाउन के बारे में सोचना, उससे पहले तो मत सोचना। कोई खास बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, वहाँ से हो सकता है रिकवरी आते हुए नजर आ जाए। ठीक है, चलिए, तो बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी प्लान ना करें, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, आप फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और जो भी आप लेकर जा रहे हैं ये सोच के चलिए 100% रिस्क है कि ये पूरा लॉस में हो जाए। हाँ, इसको सोच के चलिए, और उतनी क्वांटिटी मत ले जाइए जिससे रात की नींद चली जाए। ठीक है, वो आपके औकात से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।